जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नेवी का एमआर और एसएसआर का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। तो चलिए हमसे जितना भी हो सके तब तक उतना मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। और जैसे मैं बता दूं कि टाइम नहीं मिला दोस्त, नहीं तो मैं पूरा सेट करवा देता। तब भी लगभग 15-20 सेट करवा ही देंगे। अभी 13वां सेट है और मैं अब सोच रहा हूँ कि एक दिन में मैं 2-3 सेट डालूँ। ठीक है, तो क्या मैं डालूँ? आप लोग ये कमेंट करके बताएं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहला सवाल देखते हैं। और इतना सेट से मैं करवाऊंगा तो कम से कम 5-6-7 सेट और करवाऊंगा, उससे कम से कम 8-9 क्वेश्चन फंस जाएंगे। चलिए पहला सवाल है दोस्त कि ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी किताब किसने लिखी थी? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम रमेश। कौन हो जाएगा? जयराम रमेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीसी रॉय पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? बीसी रॉय पुरस्कार। और मैं ये बता दूं कि जो ये कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कोई भी चीज़ का खोज होता है या कोई भी चीज़ का आविष्कार होता है उसके क्षेत्र में ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यानी विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का 3 नंबर सवाल है कि वार्षिक रॉयल काथीना समारोह निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन धर्मों से किसके साथ जुड़ा हुआ है? किन धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है वार्षिक रॉयल काथीना समारोह? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो रॉयल काथीना समारोह है ये नेपाल में होता है। कहाँ होता है? नेपाल में होता है। कहाँ? नेपाल में, जहाँ नेपाल लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। चलिए 4 नंबर सवाल है गाइस कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ENIAC, इनियक। ठीक है, इनियक। तो आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे। और मैं बता दूं कि जैकवाड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो जैकवाड़ा बांध जो है ये है गोदावरी नदी पे स्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी पे। और कृष्णा सागर बांध अगर पूछ देगा तो ये है कावेरी नदी पे स्थित है। कहाँ? कावेरी नदी पे। और एक और है हीराकुंड बांध। कहाँ? हीराकुंड बांध अगर पूछ देगा, हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है ये जो है महानदी पे स्थित। कहाँ? महानदी। और महानदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल है गाइस कि स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लॉर्ड रिपन। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भारत में एक वायसराय आया था जो कि 1880 से 1884 तक ये भारत में रहा था। कौन रहा था? ये अंग्रेज शासक था। ठीक है दोस्त, चलिए उसके बाद बहुत सारा वायसराय है। उसके बाद 7 नंबर सवाल है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहाँ पर किया? मैं बता दूं दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण राजस्थान में। और मैं ये भी बता दूं कि पहला जो परमाणु परीक्षण पहला भी हुआ था वो भी यहीं हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था। तो दोनों का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पोखरण राजस्थान। यहाँ परमाणु परीक्षण इसलिए किया जाता है दोस्त क्योंकि यहाँ बहुत कम से कम जो राजस्थान है ना, राजस्थान का 60% जो भाग है ना वो रेत से भरा हुआ। कहाँ? रेत से। तो यहाँ मतलब 60% भाग बहुत सारा खाली है, यानी 60% भाग में राजस्थान के रेत है सिर्फ, इसलिए वहाँ परीक्षण किया जाता है, परमाणु परीक्षण। वहाँ कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं गाइस। 8 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ADV। क्या हो जाएगा? ADV। और बाकी ये तीनों जो है विश्व बैंक की संस्था है। चलिए 9 नंबर सवाल है गाइस। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक क्या लिखा हो? संचित क्षेत्र है, सिंचाई क्षेत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब जो है सिंचाई के मामले में सबसे प्रथम राज्य पे आता है। ठीक है दोस्त, सबसे प्रथम राज्य पे।
चलिए 10 नंबर सवाल है गाइस कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्त मैं बता दूं कि श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है गाइस वह महावेली नदी। कौन सी नदी? महावेली नदी। ठीक है दोस्त, महावेली नदी। चलिए 11 नंबर है मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। चलिए 12 नंबर सवाल है गाइस कि इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये जो घूमर है ये लोक नृत्य है, गरबा है ये भी लोक नृत्य है, और डांडिया है ये भी लोक नृत्य है, और ये जो कथकली है ये कथकली लोक नृत्य नहीं है, ये एक पर्व है। क्या है? पर्व है जो कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। कहाँ? केरला में। और ये घूमर कहाँ का नृत्य है? ये है राजस्थान का। कहाँ? राजस्थान का। गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का। कहाँ? गुजरात का। और डांडिया कहाँ है? डांडिया भी गुजरात का है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, कथकली। 13 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ इनमें से किस मार्ग से किया है। तभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कौन सा किया? शिमला दिल्ली मार्ग चालू किया है। कौन? शिमला दिल्ली मार्ग, जो कि एरोप्लेन से ये एरोप्लेन का ये जो मार्ग चालू किया। कौन सा? एरोप्लेन मार्ग चालू किया। ठीक है दोस्त, एरोप्लेन मार्ग। कौन सा मार्ग? एरोप्लेन मार्ग। ठीक है, एरोप्लेन मार्ग। चलिए 14 नंबर सवाल है कि श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। ये जो है महाभारत का भाग है। किस ग्रंथ का? महाभारत का। और पूछ देगा कि महाभारत का लेखक कौन है। तो मैं बता दूं कि महाभारत का जो लेखक है वो है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है दोस्त, वेद व्यास। चलिए 15 नंबर सवाल है कि किस समूह के खेलों में प्रत्येक कक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल व कबड्डी, बी बेसबॉल व वाटर पोलो, सी वाटर पोलो व कबड्डी, डी पोलो व खो खो। तो इस सवाल का आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्त, देखते हैं आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं या नहीं। तो चलिए आप लोग मुझे पता है कि आप लोग बता देंगे, तो कमेंट में आप लोग बताएं। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ये मतलब ऑप्शन से भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी किस मेमोरी का क्या काम होता है। तो मेमोरी का जो होता है स्टोरेज क्षमता का, मतलब स्टोरेज, उसमें स्टोरेज मापता है, यानी उसके अंदर जितना भी ऐप डिवाइस रहता है सब मेमोरी के अंदर रहता है, यानी स्टोरेज का काम करता है। चलिए 17 का है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मतलब जो मृदा अपरदन हो रहा है यानी मृदा खराब हो रहा है तो उसको मृदा अपरदन करके किस तरह से रोका जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अति चराई करके, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वन रोपण द्वारा, डी पक्षियों की संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इस सवाल का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्त, आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए 18 नंबर सवाल है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IDA। ठीक है दोस्त। चलिए 19 नंबर सवाल है गाइस कि भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत का जो मुद्रा है रुपया है। क्या है? मुद्रा। और USA का क्या है? तो USA का है डॉलर। USA का डॉलर है। ठीक है दोस्त। और यूरोप का यूरो है। देखिए यूरोप का जो है यूरोप का यूरो है। चलिए 20 नंबर सवाल है गाइस कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा हो जाएगा। कनाडा से जो है संघवाद लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से। चलिए 21 नंबर सवाल है पॉलिटिकल साइंस से है। ये दोनों प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस से था। ये भी है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो मैं बता देता हूँ कि दोस्त कि 26 जनवरी 1950 को ये तो संविधान को लागू कर दिया था, संविधान को लागू किया गया था। और ये क्या करा कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो जो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949।
अंतिम रूप से यानी बनकर अंतिम रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल है गाइस कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि भारतीय मरुस्थल को जो है दोस्त, ये थार रेगिस्तान कहा जाता है। क्या? थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल। और ये थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्त। और पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। ठीक है दोस्त। चलिए 23 नंबर सवाल है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, परतदार चट्टान में। कौन सा हो जाएगा? परतदार चट्टान में। ठीक है गाइस। चलिए आप लोग का 24 नंबर सवाल है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बुद्धू, वी धर्म, सी संघ। तो मैं बता दूं दोस्त कि ये जो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से संबंधित है, और ये जो मध्यम वर्ग है ये संबंधित नहीं है। तो इस 24 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मार्ग। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, 25 नंबर सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? मतलब हड़प्पा कालीन जो स्थल था, हड़प्पा कालीन के सभ्यता में कौन सा धातु का खोज नहीं किया गया था? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। ठीक है दोस्त। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।